दोस्तों फाइनेंशियल ट्रैप्स यानी कि आर्थिक जाल का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां पर पैसों को लेकर पैसों से जुड़ी हुई कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है जिसमें कोई इंडिविजुअल या कोई पूरी फैमिली फंस जाती है, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यह जो फाइनेंशियल ट्रैप होते हैं वह ज़्यादातर गलत फाइनेंशियल डिसीजन, ओवर स्पेंडिंग या लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से होती है, जिसका रिजल्ट होता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, डेट और फ्यूचर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो दोस्तों स्वागत है आदित्य फाइनेंशियल स्किल में। तो एक और वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स ऑफ इंडिया मिडिल क्लास, यानी वह 5 गलतियां जो हमें लगता है कि बहुत छोटी है लेकिन धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस और डे ट्रैप बन जाती है। साथ है हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कैसी होती है और कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है ओवर स्पेंडिंग वाया क्रेडिट कार्ड्स एंड ईएमआई, जिसका सीधा सा मतलब है क्रेडिट कार्ड्स और ईएमआई का गलत यूज करना। एक मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है जिसमें लोग फंसते हैं। अक्सर होता यह है कि हमारे पास पहले से ही हमारे बजट बहुत टाइट रहते हैं और हमें कुछ चीज़ें खरीदनी होती है, हमारी कुछ इच्छाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल नया फ़ोन लेना, नई गाड़ी लेना या फिर इस तरह के कुछ खर्चे। तो जब हम इस तरह के बड़े खर्च अपने बजट में अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड्स या फिर ईएमआई। क्रेडिट कार्ड्स यूज करने के बाद से अगर मान लीजिए फ्यूचर में जैसे ही कोई फाइनेंशियल या कोई एक अलग जरूरी आती है या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, जब हम अपने बजट से, जब अपने इनकम से उस क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर सकते या फिर ईएमआई मिस करते हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हमें लेट चार्जेस, प्लांटी और इस तरह के ओवरड्यू या इंटरेस्ट में बहुत सारे पैसे यहाँ पर खर्च करने लगते हैं। और फिर होता है कि एक क्रेडिट कार्ड्स को बिल पे करने के लिए, फिर दूसरा क्रेडिट कार्ड्स एक ईएमआई पे करने के लिए, हम दूसरा ईएमआई और इस तरह की चीज़ें जब एक बार शुरू होती है तो यह बाद में फाइनेंशियल ट्रैप का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा लेसन है कि आपको क्रेडिट कार्ड को एक जो कन्वीनियंस है उससे एक बहुत ही सोच समझ कर इस्तेमाल करना है और हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करें तो वो आप बजट के अंदर ही यूज करें। तो यह था फाइनेंशियल ट्रैप, जो था क्रेडिट कार्ड और इसका गलत इस्तेमाल करना। इसके बाद जो दूसरा फाइनेंशियल ट्रैप का कारण है लिविंग बियॉन्ड मीन्स, यानी कि अपनी औकात से ज़्यादा स्पेंड करना, खर्च करना। दोस्तों लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बड़ा चैलेंज है, यानी मिडिल क्लास आदमी अपने लाइफ स्टाइल के लेवल को हमेशा अपग्रेड करना चाहता है और ऐसे में जो छोटा घर होता है उससे एक बड़ा घर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा घर, ऐसे ही छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, ऐसे ही छोटा फ़ोन से बड़ा फ़ोन, ऐसे ही घर की चीज़ों को वह चेंज करते रहता है। जैसे ही उसको इनकम बढ़ती है तो वह खर्चों को बढ़ा लेता है, अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड कर लेता है और इससे प्रॉब्लम यह होती है कि उसके जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते रहते हैं और कई बार वो अपनी औकात जाने अनजाने अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करने लगता है। तो यहाँ पर सिंपल सा लेसन यही है कि लाइफ स्टाइल अपग्रेड करना जरूरी है, लेकिन हमेशा अपने इनकम को ध्यान में रखकर ही अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें, अपने खर्चों को कम करें। तो यह था दूसरा फाइनेंशियल ट्रैप, जो था ओवर स्पेंडिंग से जुड़ा हुआ, औकात से ज़्यादा खर्च करने को लेकर। इसके बाद जो तीसरा मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है वह है पर्सनल लोन को लेकर। जी हाँ, पर्सनल लोन का गलत यूज कर अगर आप करते हैं, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल के खर्चों के लिए या फिर कोई भी एक दिखावे को खर्च को पूरा करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो ये लोन का ये ईएमआई और ये लोन को जो बोझ है वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो भी आप पर्सनल लोन लेंगे वो कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरा पैसा आप खर्च कर देंगे कहीं ना कहीं, और बाद में क्या रहेगा कि 2 साल 3 साल 4 साल तक उसकी ईएमआई को पे करना। अब हर महीने आपको एक पेन होगा कि आप उसके ईएमआई को पे कर रहे हैं। अगर गलती से भी आप मिस करते हैं तो यहाँ से ट्रैप में फंसने की चांस बढ़ सकते हैं। तो आप पर्सनल लोन को जितना हो सके अवॉइड करें, और जब तक कोई आप पर्सनल लोन लेकर कोई अच्छा बिजनेस ना करना चाहते हो तब तक आप अपने पर्सनल नीड्स, अपनी घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ना लें, इससे कंप्लीट अवॉइड करें। अगर आप अवॉइड नहीं करते हैं तो आपके फाइनेंशियल ट्रैप में फंसने के पूरे चांस है। तो ये था तीसरा फाइनेंशियल ट्रैप, जो था पर्सनल लोन के गलत यूज को लेकर। इसके बाद
चौथा मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है वो है इमरजेंसी फंड नहीं होना। सफिशिएंट इमरजेंसी फंड का मतलब है कि अगले 6 महीनों के खर्चों के बराबर या फिर कम से कम अगले 3 महीनों के खर्चों के बराबर जो आपको कॉमन घर के खर्चे हैं, मंथली जो बजट है, जो आपके हाउस होल्ड खर्चे हैं, उसके 3 महीनों को जो खर्च हैं उसके बराबर का एक फंड आपके पास अलग होना चाहिए। कम से कम 3 महीने और अगर हो सके तो 6 महीने के खर्च के बराबर। और ये अमाउंट अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी वजह से अगर आपको जॉब छूट जाती है या कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में होगा या कि आप लोन्स में जाएंगे और कोई भी लोन्स पर जाना नहीं चाहता। जैसे हमने लास्ट में देखा था, पर्सनल लोन को आपको अवॉइड करना है लेकिन जानबूझ के कोई लोन ले नहीं सकता, लेकिन कई बार मजबूरी आ जाती है। तो ये मजबूरी क्यों आती है? क्योंकि हम अपने लिए जो इमरजेंसी का है वो प्लान नहीं करते हैं, इमरजेंसी फंड नहीं रखते हैं और इस वजह से हम लोन पे जाते हैं और एक बार लोन पे जाने के बाद से जो हालत होती है वो आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद 5वां मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको फ्यूचर के गोल्स को पूरा करने में हेल्प करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमें फ्यूचर में कुछ बड़े खर्च होने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हुई है तो आपके आगे आने वाले जो फैमिली प्लानिंग है, जो बच्चे हैं, बच्चों की स्कूल फीस है या फिर बच्चों से लेकर जुड़ी हुई या फिर घर को लेकर या फिर इस तरह के कुछ बड़े खर्च होते हैं जिनके लिए आपको प्लान करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है समय से, तभी आप उस इन्वेस्ट के थ्रू अपने उस बड़े खर्च को पूरा कर सकते हैं। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो जैसे ही वो बड़ा खर्च आएगा जो आना ही आना है तो उस वक्त आपको ना चाहते हुए भी लोन के ऊपर जाना पड़ेगा, तब वो बड़ा पेनफुल हो सकता है। आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हैं। तो पहले से ही अपने फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल प्लानिंग करना और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना, अपने रिस्क को समझना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके और इस तरह के फाइनेंशियल ट्रैप्स को अवॉइड कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 5 मोस्ट कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप के बारे में बात की। तो दोस्तों, आई होप कि आप इस फाइनेंशियल एवरेंस के वीडियो के लेसन्स को ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो